स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। अब तक पिछली वीडियोस में हमने 1 डिजिट 2 डिजिट का एडिंग मेथड सीखा था। अब यहाँ पे 3 डिजिट के साथ सीखेंगे। इसके बाद 4 डिजिट, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न की तरफ चलेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हमें एडिंग करना है 3 डिजिट का। तो बिल्कुल आसान टेक्निक से इसको करेंगे जैसे पिछली 2 वीडियोज़ में किए थे। मुझे तो ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे आप मतलब हायर पढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्या होता है, ये बिल्कुल आसान होते जाता है। क्योंकि फर्स्ट डिजिट में आपने देखा था कि कितना मतलब थोड़ा ज़्यादा आपको कैरी और वो पाई खींचना पड़ता था, लेकिन सेकंड वीडियोस जब आई तो उसमें आपको बिल्कुल आप देख के लिख देते थे। तो इसमें भी वही होने वाला है। ठीक, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 और 0। तो आपको पता है कि कोई भी संख्या में अगर 0 जब ऐड होता है तो उसकी संख्या वो कितना होता है। 0 किसी में ऐड करेंगे तो क्या होगा, कोई संख्या मिलेगी, कोई नहीं मिलेगा। 0 में कुछ भी ऐड करते हैं तो जो संख्या होता है वही मिलता है। तो सिंपली इसको 8 है तो इसको 8 लिख दोगे। ठीक, 0 प्लस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, चाहे माइनस करने से। ठीक, तो ये 8 हो गया। अब 4 और 6, तो सबसे पहले आप काउंटिंग नंबर 4 तक पढ़ लीजिए। 1 2 3 4। ठीक, अब यहीं पे रुक जाइए। जो इसमें से बड़ा है ना वहाँ तक काउंटिंग नंबर पढ़ना है दोनों। जैसे मान लो कि 8 और 0 है तो ये एक हो, इसमें से बड़ा कौन है, 8 है ना, तो 8 तक काउंटिंग नंबर कर लीजिए। उसके बाद रुक जाइए। फिर इसको 0 जोड़िए उसमें, तो 0 जोड़ने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, तो 8 ही हो जाएगा। तो सिंपल इन दोनों में से बड़ा कौन है, 4 है ना, तो 1 2 3 4। फिर रुक जाइए। फिर 5 6 2 बार और पढ़िए, तो 6 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। और इसमें भी वही करेंगे, 6 तक काउंटिंग नंबर पढ़ेंगे, फिर रुक के फिर 3 टाइम और आगे जाएंगे, 7 8 9। तो इस प्रकार आप एडिंग कर सकते हैं। इसका सेकंड मेथड भी आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली क्या करना होता है कि 8 में 0 ऐड करोगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। और सेकंड वाले में क्या करेंगे, 1 2 प्लस 4, 1 2 3 4। अब आप इसको करोगे तब भी 6 हो जाएगा। इसको आप काउंट करके देख लेना। ठीक, और ये सेकंड वाले में कैसे करेंगे, तो इसका भी 3 टाइम लेंगे, और ये 6 है तो 6 टाइम, 4 5 6, और इसको आप ऐड करोगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। और इसको देखते हैं, इसमें क्या करना है, 7 और 2। तो सिंपली क्या करो, यहाँ पे 7 टाइम और 2 टाइम। तो पहले वाले मेथड भी यूज़ कर सकते हो, काउंटिंग नंबर 7 तक कर लो, उसके बाद 2 और आगे तक कर लेना, जैसे 9 हो जाएगा। ठीक, तो 7 के बाद क्या आता है, 8 9 9 आता है, दो टाइम ही तो आगे जाना है, तो यहाँ से 9 भी हो सकता है। नहीं तो यहाँ से सिंपली ये भी तरीका है, 7 टाइम ले लेना, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर 2 बार 1 2। अब इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 हो गया। ठीक, अब इसमें देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 प्लस 1 2 3 4। 4 है तो 4 टाइम, ऊपर वाला 2 है तो 2 टाइम, प्लस है तो प्लस लिख दिया यहाँ पे। अब इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे 6। अब इसको करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी वही मेथड से आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, प्लस 6 टाइम है ना, तो 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, कितना आ जा रहा है, ये 15 आ जा रहा था। यहाँ पे सिंपली आप 15 लिख दोगे। ठीक, आगे कैरी नहीं ले जाओगे क्योंकि आगे की संख्या कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट इतना नंबर लिख देंगे। तो ये था एडिंग का सबसे बढ़िया मेथड। ठीक, और यही काफ़ी सिंपल मेथड होता है। इसके बाद हम हासिल वाले को देख लेते हैं एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या है कि अब आपको हासिल लेना पड़ेगा। ठीक, तो आप इस प्रकार भी कर सकते हो, लेकिन आप 3rd डिजिट तक पिछली 2 वीडियोस देख के आ चुके हो,
तो ये वाला मेथड आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ही बता सकते हैं। ठीक, तो देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को फिर आप 9 से फिर आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो इतना मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए इसमें तो एक ट्रिक होता है, जैसे ही लॉन्ग मिलता है ना वैसे ही ट्रिक लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे 9 है और नीचे 5 है, ठीक, तो क्या कीजिए कि 5 में अगर मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर 10 कहाँ से, 5 में 1 ऐड करने पर 10 हो जा रहा है, ठीक, 1 इसमें से ले लेंगे और इसको दे देंगे तो ये 10 हो जाएगा। नीचे कितना बच गया, 4, 10 4 कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4 लिखेंगे, ठीक, 1 एक ही लिखते हैं। जैसे 10 के पास मैंने बताया था ना कि 10 के बाहर आगे जब कोई वैल्यू चली जाती है तो उसमें से कैरी लिया जाता है। ठीक, कैरी कैसे लेते हैं, फर्स्ट वाले को यहाँ पे लिखते हैं और सेकंड वाले को अगले वाले को दे देते हैं। तो इसमें आया था हमारा कितना, 14 आया था। ठीक, अब 14 आया था तो फर्स्ट वाले को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 10 से बड़ा था। 1 को मैंने इसको दूंगा, मैं किसको दूंगा, इसको दूंगा। ठीक, तो इसको सिंपली ऐड करेंगे तो ऊपर हमने ऐड किया था 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। और ये 1 जो है इसको मैंने दिया तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पे देखोगे तो इसको क्या करेंगे, अब इसको भी ऐड करेंगे। तो अब इसमें सिंपल टेक्निक वही फर्स्ट वाला लगाएंगे, इसमें भी इतना सोचने वाली ज़रूरत नहीं है। 7 को अगर मैं 3 दे दूँ तो ये 10 हो जाएगा, तो 6 में से 3 इसको दे दे रहा हूँ तो ये 10 हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, 3 ही तो बचा, तो 13 हो गया। सिंपल यहाँ पे मैंने 30 लिख देंगे। अब मैंने इसको 3 क्यों लिखा, ये तो आप कहोगे कि 10 से बड़ा है तो आप 3 बस लिखिए, 1 क्यों लिख रहे हैं, और 1 को अगले को दीजिए, तो अगला है ही नहीं तो किसको दूँ, तो इसीलिए जब आगे कोई नहीं है तो यहीं पे लिख दूँगा। ठीक, तो ऐसे होता है ये। एक और देख लेते हैं, एक और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 999 4 3 8। अब इसको ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करना बिल्कुल आसान है। ये 10 होने में कितना कम है, 1 कम है। 8 में से इसको 1 दे दो, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और नीचे कितना बच गया, 7 बच गया, क्योंकि एक ऊपर वाले को दे दिया। तो 10 और 7 कितना होते हैं, 17। तो यहाँ पे 7 लिख दो, ठीक, और 1 कैरी हो जाएगा। अब इसमें क्या करो, 9 है, 1 नीचे से दे दो, 10 हो गया। 3 था तो 2 बच गया। अब तो यहाँ पे 10 और 2 कितना हो गया, 12। और ये एक मैंने बोला था इसको हासिल दे देंगे तो ये हो जाएगा 13 को 3। ठीक, फिर एक हासिल जाएगा क्योंकि आ गया है, तो एक हासिल यहाँ पे लिख दिया। अब एक और हासिल आ गया, अब इसको दे देंगे। तो अब ये क्या होगा, ये भी 9 है तो इसको मैं क्या करूँगा, 10 बनाऊँगा। तो इसको 5 में से 1 दे देता हूँ तो ये 10 हो गया। अब 5 में से जाएगा तो 4 बचेगा, 10 4 14 होता है। 14 एक जो कैरी था वो हो गया 15। पूरा लिख देंगे क्योंकि आगे कोई संख्या ही नहीं, आगे संख्या होती तो सिर्फ 5 लिखते हैं। तो इस प्रकार आप एडिंग कर सकते हैं। तो ठीक है, आप इस प्रकार एडिंग कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए।